हरिंदर मलिक ने चुनाव प्रचार में एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो बयान कुछ इस तरह है। उन्होंने कहा कि आप मुझे जिता दो, इसका फोन तो फिर जिले का पटवारी भी नहीं उठाएगा। जाहिर सी बात है, उनका इशारा संजीव बालियान की तरफ था कि अगर वो संजीव बालियान को हरा देंगे और हरिंदर मलिक चुनाव जीत जाएंगे तो संजीव बालियान का वोट मुजफ्फरनगर जिले का पटवारी भी नहीं उठाएगा। जाहिर सी बात है, ये बात अपने आप में हंसाने वाली है, क्योंकि इस तरह से हरिंदर मलिक वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन हरिंदर मलिक का 45 साल का राजनीति में अनुभव है। वो इस दौरान कई बार विधायक रहे। ये इतना ही नहीं, वो मुलायम सिंह यादव के खास रहे, वो कांग्रेस की अपर लीडरशिप या यूं कह लीजिए कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप के भी खास रहे, वो INLD के बड़े नेताओं के खास रहे और अब वो अखिलेश यादव के भी खास हैं। और उनको जब सपा ने टिकट दिया, जिद पर टिकट दिया, ऐसा माना जा रहा है इस मुजफ्फरनगर सीट की जिद की वजह से ही अखिलेश यादव की गठबंधन टूटा भी। अब देखने वाली बात होगी उनके इस बयान को संजीव बालियान अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हरिंदर मलिक ग्राम प्रधानों के मुद्दे उठा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि तमाम ग्राम प्रधान उनकी तरफ आ जाएं। क्योंकि मुजफ्फरनगर में लोग दबी जुबान में बोलते हैं कि संजीव बालियान जो ग्राम प्रधान काम करवाते हैं उन पर जबरदस्ती अपना नाम भी लिखवा देते हैं नेम प्लेट पर, जिससे जब वो चुनाव में वोट मांगने जाएं तो ये दिखे कि ये काम संजीव बालियान ने करवाया था। और ये आरोप उन पर तमाम विपक्षी नेता लगाते रहे हैं, तमाम जिला पंचायत सदस्य भी लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी जिला पंचायत सदस्य हैं वो उन पर यह भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनका फंड्स जारी नहीं करवाया जाता जब तक वो इस बात की सहमति न दे दे कि उनकी नेम प्लेट पर संजीव बालियान का नाम भी होगा। जाहिर सी बात है, जो आइडियली संजीव बालियान का नाम सिर्फ और सिर्फ उस नेम प्लेट पर होना चाहिए किसी भी खड़ंजे की, किसी भी रास्ते की, जो या तो सांसद निधि से हुआ हो या फिर उन्होंने प्रस्तावित करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार से करवाया हो। लेकिन उन पर आरोप ये लगते हैं ऐसा नहीं है। अगर ग्राम प्रधान की निधि से भी कुछ काम होता है तो जबरदस्ती वो अपना नाम वहाँ पर लिखवा ही लेते हैं। और इसी बात को मुद्दा बनाकर हरिंदर मलिक के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 50% से ज़्यादा ग्राम प्रधान उनकी तरफ आ जाएंगे तो ग्राम प्रधान का अपने गांव में एक इन्फ्लुएंस होता है। और अगर वो वोट मिल गए हरिंदर मलिक को तो कहीं ना कहीं उनकी डगर पार हो जाएगी और वो लगातार 6 चुनाव हारने की, जिसमें 1 विधानसभा का और 5 लोकसभा के चुनाव हैं, वो उस हारने की स्ट्रीक को तोड़ देंगे। लेकिन अगर उनकी ये रणनीति फेल हुई तो वो लगातार 7 चुनाव हारेंगे और संजीव बालियान लगाएंगे जीत की हैट्रिक। ये तो खैर मई के महीने में ही पता चलेगा किसका दावा पास हुआ, किसका दावा फेल हुआ। लेकिन फिलहाल तो हरिंदर मलिक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो ग्राम प्रधानों को अपने पाले में लेकर, जिला पंचायत सदस्यों को अपने पाले में लेकर वो ये चुनाव जीत जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।